सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर्स का अड्डा। तो कल हम लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर सिस्टम पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन। तो हम लोगों ने कल नंबर सिस्टम में पढ़ा था डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम लोगों ने ये जाना था कि वो नंबर सिस्टम को हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं और वो सब नंबर क्या होता है। जैसे कि डेसिमल का बेस 10 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है और वैसे ही हेक्साडेसिमल का बेस जो होता है वो 16 होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 9 तक तो जैसे हम लोग बाइनरी को लिखते हैं वैसे ही लिख देते हैं, पर उसके बाद जो लिखना होता है 10 से उसको हम ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं, ऐसे करके 15 तक लिखते हैं उसको हम। तो वो पूरा मिला के 0 से 15 तक 16 हो जाता है। ऐसे ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम कन्वर्जन। मैंने कल बताया था आपको कि मैं डेसिमल से बाइनरी बाइनरी मतलब हर नंबर को हर नंबर से कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे कन्वर्जन होता है, कैसे क्या आंसर आता है। और ये तो कंफर्म है कि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। अगर आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, अगर आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, यदि आप कंप्यूटर साइंस से है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है, इनफैक्ट आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, आप सभी को एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन तो इससे गुजरना ही पड़ेगा, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कन्वर्जन कैसे होता है। फिलहाल मैं आपको बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल बताता हूँ, फिर मैं बाद में आपको बाकी नंबर का कन्वर्जन बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, एक नंबर है आपका 10110, इसका बेस है 2। तो इसको अपने को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस नंबर के साथ अगर पॉइंट वाला वैल्यू आ जाए तो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको मैं पहले सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा ये कौन सा पार्ट है, 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ 1 है, यानी 1 इंटू डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं, इसलिए 2 का पावर होगा 4, क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और ये फोर्थ वाला पार्ट है, इसीलिए हम लोग दूसरे पार्ट पे जैसे 0 है तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू ये कौन सा पार्ट है, 2 का थर्ड वाला, यानी कि 2 का पावर 3। फिर हम लोग आते हैं अगले, तो आगे होगा 1 इंटू 2 का पावर 2। फिर यहाँ 1 है तो फिर से होगा 1 इंटू 2 का पावर 1, और फिर से होगा प्लस 0 इंटू 2 का पावर 0। 2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16। ये तो 0 ही रह जाएगा क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 होता है। ये आपका 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 1 2 प्लस इंटू 1 2। और एक्चुअली 2 का पावर सबको पता है कि किसी भी डिजिट का पावर अगर 0 लिखेंगे तो 1 आएगा, लेकिन क्या ही फायदा, क्योंकि यहाँ पे तो आपका दिया हुआ है 0, तो ये हो जाएगा 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 16 4 20 और 2 22। तो ये ऐसे सॉल्व होगा, बाइनरी टू डेसिमल ऐसे सॉल्व होगा। और अगर इसी डिजिट में मैं कोई पॉइंट लगा दूँ, जैसे कि 1 0 1 1 0, इसमें मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ, जैसे कि 0 0 1 टू द बेस 2। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये जो मैंने ये वाला पोर्शन को जो ऐसे सॉल्व किया, ये तो ऐसे ही सॉल्व होगा। अब अपने को सॉल्व करना है ये वाला पोर्शन मेन, क्योंकि ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। इसको कैसे सॉल्व करना है वो अभी आप एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने ये लिखा तो एज्यूम कर लीजिए मैंने यहाँ जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया है ना। ये वाला पोर्शन को कैसे लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लगाना है प्लस, सीधे प्लस लगाना है। इसके बाद आपको सीधे लगाना है प्लस, देन आपको अब ये वाला पोर्शन पे आना है और इसको लिखना है 0 इंटू 2 टू द पावर -1। अब इधर -1 में चलता हुआ चला जाएगा, 0 है यानी 0 इंटू 2 टू द पावर -1। फिर यहाँ ये फिर 0 है प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर -2। फिर अब यहाँ 1 आ गया तो हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर -3। तो इसका आंसर कुछ ये आ जाएगा। इसका आंसर हम लोग ऐड करेंगे, ये तो आपका रहेगा 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। फिर देन ये आपका 0 का 0 रहेगा, और इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1/8। और इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा 0.125। तो अगर आप इस टोटल का वैल्यू का आंसर अगर आप मुझसे पूछें तो इस टोटल का आंसर हो जाएगा 22। तो इसका आंसर आया, और इसका आंसर जो ये हो गया वो 0.125, यानी कि इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 125। और हम लोग कन्वर्ट क्या चीज़ में कर रहे थे, इसको कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल में, तो बेस हो जाएगा 10। वैसे ही इसका सिर्फ कन्वर्जन का बात करें तो इसका आंसर 22 आया था, तो 22 टू द बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो गया बाइनरी टू डेसिमल, जिसमें मैंने आपको
न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी बताया, नंबर वाला पार्ट भी बताया, साथ में डेसिमल वाला पार्ट भी बताया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग आगे आते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। अब बाइनरी टू ऑक्टल सॉल्व कैसे करते हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा बाइनरी टू ऑक्टल के लिए। तो चलिए बाइनरी टू ऑक्टल को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि इसके लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन ले लीजिए एग्जाम्पल 1, एक लेता हूँ 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 टू द बेस 2, क्योंकि बाइनरी है। अब इसको सॉल्व करना है तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अपने को क्या करना है, इधर से सबका 3 3 करके इसको बांट लेना है। मतलब इसका 3, स्टार्टिंग का 3, फिर ये 3, ठीक है, फिर ये 3 और फिर ये 3। ये तीनों को हमको अलग अलग पेयर में बांट लेना है। जो लास्ट में बचेगा उसको हम लोग अलग कर लेंगे। तो फिलहाल अभी मैं इसका भी पॉइंट वाला मैं आपको बताऊंगा कि इसका पॉइंट वाला कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका 3 मैंने अलग अलग बांट लिया। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे 3 मैंने बांटा तो इसका एक आ गया ये वाला 1 1 1, फिर इसका आया 1 1 0, फिर आया 1 0 1, फिर आया 0 1 और 1, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा 7, ये वाला सॉल्व कीजिएगा यह आ जाएगा 6, ये वाला आ जाएगा 5 और ये वाला आ जाएगा 3। अब कैसे आया बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर बताना है तो मैं आपको साइड में बताया था कैसे आया। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया था, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिया था 1 2 4 और 8, तो यहाँ पे क्या है 1 1 1, यानी कि 1 1 1। काउंट कीजिए 4 2 7, 4 2 6 और 1 7, 7 हो गया। 6 के लिए था 1 1 0, ये 6 हुआ। 5 के लिए था 1 0 1, ये 5 हो गया। और 3 के लिए था 0 1 1। तो इस हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे लिखा। अब इसका पॉइंट वाला है तो सेम इसके पॉइंट वाला के लिए ये क्वेश्चन सेम है, मैं इसको यहाँ नोट कर देता हूँ। 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 पॉइंट 0 0 1 1 टू द बेस 2। बहुत लोग ना ये पॉइंट वाला में ही फंसते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। इसमें फंसने में कोई ज़्यादा बात नहीं, आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका ये आया 7 6 5 3। ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं। ऑक्टल का आपको पता है रेडिक्स क्या होता है, तो ऑक्टल का जो रेडिक्स और बेस जो होता है वो होता है 8। बाइनरी का तो आपको पता है 2 होता है, 2 से हम लोग कन्वर्ट किए इसको 8 में, ऑक्टल में किए। अब इसके लिए सेम जो आपने किया वो वैसे ही किया। अब अपने को ध्यान देना है कि हम लोगों ने यहाँ जो किया वो तो सेम ही था। अब अपने को करना क्या है एकदम ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है 3 डिजिट है, सेम इसके लिए भी वैसे ही तोड़ना है। तो बाकी सब सेम किए, तो यहाँ पे 3 डिजिट, लास्ट में 1 बच गया, यानी कि 0 0 1 और 1, ये आपका डिजिट बचा। तो ये 0 0 1 के लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। और ये जो 1 वाला पोर्शन है, ये 1 वाला पोर्शन, क्योंकि ये इसके आगे भी कुछ 3 डिजिट और होता, मतलब हम लोग मान लेते, तो मतलब ये 1 यहाँ आता। इसका है कुछ नहीं है, मतलब आप इसको 3 डिजिट यहाँ पे आराम से मान सकते हैं, कुछ नहीं है मतलब 3 डिजिट मान सकते हैं। तो ये क्या हो गया 4। तो फाइनली इस टोटल का आंसर क्या आ गया, इस टोटल का आंसर आया 7653.14 टू द बेस 2, टू द बेस 8, सॉरी। क्या आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही आगे हम लोग फिर बनाते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखते हैं क्या होता है। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी बहुत ईजी है। तो हम लोगों ने क्या किया था, बाइनरी टू ऑक्टल में 3 3 नंबर को लिया था और हम लोग राइट से लेफ्ट लेते हुए चले गए थे। मतलब आपको राइट से लेफ्ट लेके जाना है, ये नहीं कि लेफ्ट से राइट आना है। वैसे इसमें हम लोग 3 नहीं 4 नंबर का पेयर बनाएंगे। जैसे पहला ये 4 का पेयर बना है, फिर ये 4 का पेयर बना है, फिर इसमें 4 नहीं है तो फिलहाल हम 3 लिखते हैं। तो जैसे कि हमने लिखे 1 1 0 1, फिर 0 1 0 1, फिर 1 0 1। और मुझे बनाना है 4 का पेयर, लेकिन अपने पास तो लास्ट में 3 ही डिजिट बचा, तो इसके आगे हम लोग खुद से क्या लगा लेंगे 0। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 3 बना रहे थे तो वहाँ पे लास्ट में हम लोगों ने क्या लगाया था 0 लगा लिया था, 2 0 एक्स्ट्रा। वैसे इसमें 1 कम पड़ रहा है तो 0 लगा लिया। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इसके थ्रू, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5। इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8 और 2 10। लेकिन आपको पता है हम लोग हेक्साडेसिमल में 10 को क्या लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में हम लोग 10 को लिखते हैं A। मतलब यहाँ आ जाएगा A, ये आ जाएगा यहाँ 1 0 1 मतलब 8 2 10 और 1 11। मतलब 11 को क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल में B लिखते हैं, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा B। तो ये जो वैल्यू था आपका, इसका आंसर आया 5AB। अब फिर आपका ये पॉइंट वाला पार्ट है, तो पॉइंट वाला पार्ट के लिए फिर अलग से 0 0 1 1, ये भी 4 ही पार्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो ये आ जाएगा टोटल जो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा ये आ जाएगा 5AB.3 पावर बेस क्या हो जाएगा 16 है। इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बहुत इजी था। बाइनरी टू डेसिमल हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया,
बाइनरी टू ऑक्टल हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब ऐसे ही हम लोग डेसिमल को सब नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्टल को सारे नंबर में कन्वर्ट करेंगे और फिर हेक्साडेसिमल नंबर को सारे नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर दबा के कीजिएगा।